हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसके वंडरफुल हिंदी स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलेंगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी, चार रानियों की हवेली और पांचवी छाया का रहस्य। राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, रानियों की हवेली। ये हवेली गुलाबी पत्थरों और सुनहरी रेत से बनी थी, जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें और जालीदार खिड़कियां सदियों पुरानी कहानियां अपने सीने में छुपाए हुए थी। हवेली की छतों पर हर सुबह सूरज की किरणें यूं गिरती जैसे रेत के कणों पर सोने का पानी चढ़ा हो। ये हवेली राजा वीरभद्र की चार रानियों चंद्रप्रभा, मेघलता, गौरीकांता और मधुलता की थी। वे चारों बहनों की तरह रहती थीं। आपस में गहरे स्नेह और सम्मान का संबंध था। चंद्रप्रभा बुद्धिमता की प्रतीक थी, मेघलता संगीत में रमी रहती थी, गौरीकांता धर्म और पूजा पाठ में लीन रहती थी और मधुलता अपने साहस व तलवारबाजी के लिए जानी जाती थी। राजा वीरभद्र अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते, लेकिन हवेली में जीवन कभी ठहरा नहीं। हर कोना रानियों की हंसी, संगीत और गूंजते पायलों से जीवंत रहता था। एक दिन जब राजा किसी दूर देश के युद्ध में गए हुए थे, हवेली में एक अजीब सा साधु आया। उसकी आंखों में चमक थी, चाल में ठहराव और उसके गले में माला के बजाय कुछ काले पत्थर झूल रहे थे। मैं हवेली के दरबार में आया और बोला, राजमहल की रानियों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। रानियां उसके प्रति विनम्र रहीं। साधु ने उन्हें एक एक करके बुलाया। मैं हर रानी को एक रहस्यमय अंगूठी देता गया। अंगूठी चांदी से बनी थी, जिसके मध्य में एक गहरे नीले रंग का नीलम जड़ा था। उसने कहा, ये अंगूठी तुम्हें शक्ति, प्रेम और रक्षा प्रदान करेगी, पर ध्यान रहे इसे कभी भी ललाट पर मत लगाना। रानियां पहले तो हंसी। एक साधु की दी हुई अंगूठी क्या कर सकती थी? पर अंगूठियां उन्होंने अपने खजानों में रख ली। उस रात हवेली में कुछ बदल गया। रात्रि के प्रथम पहर में दीपक अपने आप बुझने लगे। आंगन में एक अजीब सा साया घूमता दिखा, लंबी, धुंधली और रेत सी बहती हुई। महल की दासियां डर के मारे कुछ कह ना पा रही थी, पर एक दो ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई हवेली के पुराने हिस्से में रो रहा हो। रानियों ने इसे महज संयोग समझकर अनदेखा किया, लेकिन अगली रात मेघलता को नींद में एक काली आकृति दिखाई दी, जिसने उसकी ओर इशारा कर कहा, तुम्हें वो विरासत में मिली जो मेरी थी। गौरीकांता की पूजा के फूल मुरझा गए और तुलसी के पौधे के पास एक जली हुई चूड़ियों की जोड़ी पड़ी मिली। चंद्रप्रभा की किताबों में पुराने अक्षरों में कोई लिखावट उभर आई, मैं लौटूंगी। मधुलता को अपनी तलवार में अजीब दरारें दिखी, मानो किसी और ने उसका इस्तेमाल किया हो। चारों रानियां अब गंभीर थीं। उन्होंने महल की पुरानी पुस्तकालय में खोज शुरू की। राजा वीरभद्र के वंश वृक्ष में उन्हें एक नाम मिला, रानी अमरवती। हवेली के बहुत पुराने समय की रानी, उसे परछाई की रानी कहा जाता था। विवरण में लिखा गया था कि अमरवती वीरभद्र के परदादा की पत्नी थी। कहा जाता है कि वह सबसे प्रिय रानी थी, ज्ञानी, सुंदर और अत्यंत शक्तिशाली, परंतु उसे एक युद्ध में विश्वासघात करके मार दिया गया और उसकी याद तक इतिहास से मिटा दी गई। मैं लौटूंगी जब मेरी जगह कोई और लेगा, तब मैं छाया बनकर उसे वापस लूंगी।
रानियों को समझ आ गया वह पांचवी छाया अमरवती की थी। चारों रानियों ने साधु की दी हुई अंगूठियों को खोजना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उन अंगूठियों में नीला नीलम अब गहरा होता जा रहा था, मानो कोई शक्ति उसमें उभर रही हो। तभी चंद्रप्रभा को याद आया, साधु ने एक चेतावनी दी थी, इसे ललाट पर कभी मत पहनना। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। मेघलता ने एक दिन उत्सुकता बस वह अंगूठी उठाई और उसका नीला पत्थर ललाट से स्पर्श कर लिया। उसी क्षण एक तेज चीख हवेली में गूंजी और मेघलता जमीन पर गिर पड़ी। पर जो उठी वह मेघलता नहीं थी। पांचवी छाया ने जन्म लिया। मेघलता की आंखों में अब परिचित भाव नहीं थे। उसकी मुस्कान में कड़वाहट थी और चाल में शाही अभिमान। वह अब महल में घूमती, पर उसकी छाया उससे 2 कदम पीछे चलती। वह बार बार रानियों से कहती, ये हवेली अब मेरी है, मेरी विरासत, मेरी सत्ता और मेरी मृत्यु का बदला भी तुम सबसे ही लिया जाएगा। चंद्रप्रभा, गौरीकांता और मधुलता समझ गईं। अमरवती की आत्मा ने मेघलता के शरीर को अपना बास बना लिया है। रानियों ने फिर से पुस्तकालय में खोज शुरू की। उन्हें एक प्राचीन मंत्र मिला, मुक्ति यज्ञ, जो आत्मा को शांत कर सकता था यदि वो उस स्थान पर किया जाए जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी। गौरीकांता ने हवेली के सबसे पुराने हिस्से में एक तहखाना खोज निकाला, जहाँ किंवदंती थी कि अमरवती को जिंदा दफन किया गया था। रात को तीनों रानियां उस तहखाने में गईं। वहां रेत के नीचे उन्हें एक टूटी हुई अंगूठी, गली हुई चूड़ियां और एक सोने का हार मिला, जिस पर अमरवती खुदा हुआ था। वहीं पर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ के दौरान अमरवती अब मेघलता के शरीर में वहां पहुंची। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गई थीं और वह हवा में उड़ती सी आई। मधुलता ने तलवार निकाली, पर अमरवती ने उसे दूर फेंक दिया। चंद्रप्रभा ने जैसे ही अमरवती की टूटी हुई अंगूठी को ललाट से लगाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली कांप उठी। चारों दिशाओं से एक भयानक गर्जना हुई। अचानक अमरवती चीख उठी, ये मेरा था, मेरा, ये हवेली, मेरा राज्य, मेरा जीवन। और फिर जैसे कोई तूफान थमता है, वैसे ही सब शांत हो गया। मेघलता जमीन पर गिरी बेहोश। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन अमरवती की छाया हवेली से गायब हो चुकी थी। राजा वीरभद्र जब लौटे तो उन्होंने सुना कि हवेली में कुछ अजीब हुआ था, लेकिन रानियां चुप रहीं। उन्होंने अमरवती की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। हवेली की एक पुरानी दीवार पर अब एक नई नक्काशी की गई। 5 छायाओं के चित्र के साथ चंद्रप्रभा बुद्धि की छाया, गौरीकांता भक्ति की छाया, मधुलता साहस की छाया, मेघलता कला की छाया और अमरवती शापित छाया। अब हवेली शांत थी, पर रेत की आंधी जब चलती तो कोई कहता, एक छाया अभी भी देखती है। यज्ञ के दौरान अमरवती, जो अब मेघलता के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वहां पहुंची। उसकी आंखें गहराई में डूबी हुई थीं, मानो कई जन्मों का दर्द लिए हुए। हवा सर्द हो गई। रेत की खुशबू में धूप की नहीं, बिछो की बू घुल गई। लेकिन इस बार चंद्रप्रभा, गौरीकांता और मधुलता डरी नहीं, वे डटी रहीं। चंद्रप्रभा ने दोनों हाथ जोड़कर अमरवती से कहा, हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए अमरवती, हम तुम्हारा न्याय करना चाहते हैं। तुम्हें भुला दिया गया, ये अन्याय था, पर अब नहीं। आज से तुम भी इस हवेली की रानी हो। मधुलता ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। गौरीकांता ने प्रार्थना शुरू की
और उसके साथ ही हवेली के चारों ओर दीपक अपने आप जलने लगे। चारों रानियां मिलकर उस प्राचीन मुक्ति यज्ञ मंत्र का जाप करने लगी, लेकिन अब उद्देश्य आत्मा को हराना नहीं, उसे शांति देना था। मेघलता की आंखों में आंसू आ गए। वो अब अमरवती नहीं थी, ना ही पूरी तरह मेघलता, वो दोनों का संगम बन गई थी। अमरवती की आत्मा मेघलता के शरीर से एक धुएं जैसी हल्की रोशनी बनकर निकली। वो अब पहले जैसी भयंकर नहीं थी। अब वह एक शांत, उदास मगर आभा मंडल से घिरी हुई छाया थी। वो तीनों रानियों के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं सांप नहीं थी, मैं सिर्फ भूली हुई थी। फिर उसने हवेली की ओर देखा, अपनी टूटी चूड़ियों की ओर, और एक अंतिम मुस्कान के साथ आकाश में विलीन हो गई। मेघलता अब पूरी तरह स्वस्थ थी। उसे सब कुछ याद था, पर डर नहीं था। उसकी आंखों में करुणा थी और मन में कृतज्ञता। चारों रानियां हवेली के आंगन में आईं। सूरज की पहली किरण जब हवेली की दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे सदियों पुरानी कोई छाया अब मुक्त हो गई हो। राजा वीरभद्र जब लौटे तो उन्होंने देखा हवेली वैसी ही है, लेकिन रानियों की आंखों में कुछ और चमक है। चंद्रप्रभा ने अब हवेली की पुरानी गुप्त पुस्तकालय को आमंत्रित कर दिया। हर स्त्री को आने की अनुमति थी, ताकि कोई और स्त्री भूली न जाए। गौरी कांता ने अमरवती की स्मृति में एक मंदिर बनवाया। मेघलता ने एक गीत रचा, छाया की पुकार, जिसे दूर दूर तक गाया जाने लगा। और मधुलता ने अमरवती की तलवार को शस्त्रागार में सबसे ऊपर स्थान दिया। वह तलवार अब युद्ध की नहीं, न्याय की प्रतीक है। अब जब हवेली में रेत उड़ती तो उसमें डर नहीं, बल्कि एक कहानी की गूंज होती थी। एक ऐसी रानी की जो भूली गई, लेकिन फिर अपने अस्तित्व को पाकर शांति के साथ विदा हुई। चारों रानियां विजयी रहीं, न केवल एक सांप से, बल्कि इतिहास की भूल से भी। कई वर्ष बीत गए, रेगिस्तान वैसा ही था, तपता चमकता लहराता, पर हवेली बदल चुकी थी। अब वहाँ सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं थीं, बल्कि इतिहास की आत्मा बसती थी। हर मेहराब, हर झरोका, हर दीवार पर नक्काशी की गई थी 5 रानियों की छवियों के साथ। उनमें एक छवि अमरवती की भी थी, शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, अब मैं भुलाई नहीं गई हूँ। उस हवेली को अब लोग रानियों की हवेली नहीं, बल्कि छाया ज्योति हवेली कहने लगे थे, जहाँ छाया भी थी, पर अंततः हर छाया को ज्योति मिली थी। सूर्यास्त का समय एक शाम, जब रेत पर ढलते सूरज की परछाइयां खिंच रही थी, एक छोटी बच्ची अपनी दादी का हाथ पकड़कर हवेली देखने आई। वो सीढ़ियों पर बैठी और फुसफुसाकर बोली, दादी, क्या सच में यहाँ 5 रानियां रहती थीं? और क्या वो 5वीं रानी अब भी यहाँ आती है? दादी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बच्ची, रानियां अब भी यहाँ हैं, तुम्हारे आसपास। जहाँ सच्चाई, न्याय और प्रेम है, वहाँ वह रहती हैं। और वो 5वीं रानी अब वो परछाई नहीं, प्रकाश बन गई है। बच्ची ने देखा हवेली की एक दीवार पर धूप की परछाई हौले से हिली, जैसे कोई अदृश्य हाथ इसने से सिर पर सहला रहा हो। और तभी आसमान से एक पंछी उड़ा और हवेली की सबसे ऊंची गुंबद पर आ बैठा, ठीक उस जगह जहाँ कभी अमरवती का कमरा था। और किसी को नहीं पता चला कैसे, लेकिन एक क्षण को हवेली की सारी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और हवा में एक सुगंध फैल गई, रजनीगंधा और चंदन की, एक रहस्यमय सुगंध, जैसे कोई आत्मा अब पूरी तरह शांत होकर विदा हो रही हो।
प्रिय दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दिलचस्प रहस्यमय कहानी के साथ। जहाँ न्याय नहीं वहाँ छायाएं जन्म लेती हैं, पर जहाँ सच्चाई और प्रेम हो वहाँ छायाएं भी रोशनी बन जाती हैं।